नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि एग्जॉल्टेड जुपिटर सारे ज़ोडिएक साइन पर क्या इफेक्ट डालेंगे। आज मैं बात करूंगी कि जुपिटर आपके नेटल चार्ट यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो कैंसर है, जहां पे कैंसर साइन है, उसके अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो जुपिटर जब उसके ऊपर से मूव करेंगे, मतलब जब वो कैंसर से मूव करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा या उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो प्रिडिक्शन हुई है या लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो जनरल प्रिडिक्शन है कि जुपिटर कैंसर में जाएंगे तो इस लगन वाले को ये होगा, इस मून साइन वाले को ये होगा। पर ये बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग कुंडली है। हो सकता है कि किसी के फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट, फोर्थ साइन में कोई भी प्लैनेट ना हो। सपोज मान लीजिए कि आप लियो लगन के हैं, सिंह लगन के हैं, आपके 12th हाउस में 4 नंबर की साइन पड़ेगी और वहां पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है। जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो डिफरेंट इफेक्ट होगा। वहीं अगर उस जगह पे आपके सूर्य बैठा है, राहु बैठा है या मंगल बैठा है तो उसका डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट वहां पे जो मौजूद है वो भी इस जुपिटर के ट्रांजिट के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। 3 मंथ्स आपको डिफरेंट दिखेगा, आपका माइंडसेट, आपका करियर, हर चीज में आपको चेंजेस दिखते हुए मिलेंगे। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूं कि अगर आपकी कैंसर साइन में, मतलब आपके जुपिटर जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में जहां पे भी जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें जहां पे भी 4 नंबर लिखा है उसके अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका आपके इस ट्रांजिट जो हो रही है उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर 4 नंबर की साइन में आपके सूर्य बैठा है और जुपिटर का उसके ऊपर से ट्रांजिट हो रही है तो आप क्या देख सकते हो। सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है आत्मा यानी कि सोल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अथॉरिटी को, पर्सनल आइडेंटिटी को। जब जुपिटर एक्सॉल्टेड पोजीशन में उस पर ट्रांजिट करते हैं तो आपके अंदर एक नया सेल्फ बिलीफ और एक विजडम जगाते हैं। लोग आपकी बातें सुनने लगते हैं क्योंकि आपके में एक डिफरेंट ऑरा होता है। आपका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता है लोगों के ऊपर। लीडरशिप रोल, पब्लिक स्पीकिंग या किसी अथॉरिटी पोजीशन का चांस उस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है। आप अपने धर्म या लाइफ पर्पस को ज्यादा क्लियरली समझने लगते हैं। ये समय हु एम आई का जवाब दिल से मिलता है। जैसे जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, मैं हूं कौन, तो मैं हूं कौन, उसका जवाब आप अंदर खुद ही फील करेंगे कि आप खुद में क्या है, आप अपने को कैसा देख रहे हैं। करियर या प्रोफेशनल लाइफ में रेपुटेशन मिलेगी, फेम मिलेगा, प्रमोशन हो सकती है, गवर्नमेंट से आपको फेवर मिल सकता है, बॉस के साथ आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है या आप बॉस आपकी हेल्प करे या अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करने का ये टाइम बहुत अच्छा है। आप किसी टीचर, काउंसलर, एडवाइजर के रोल में भी आ सकते हो। नेम और फेम विद रिस्पेक्ट इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा मोटिव होगा। जुपिटर और सूर्य, अगर सूर्य आपके 4th साइन के अंदर है और जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो आपको लोग मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करे, या कोई मेंटोर मिल सकता है, या कोई रोल मॉडल के रूप में आपको भी देखने लगे। आप दूसरे के भी रोल मॉडल बन सकते हैं या आपको कोई अच्छा रोल मॉडल या कोई मेंटोर इस टाइम में मिल सकता है। फादर या अथॉरिटी फिगर, क्योंकि देखिए सन जो है वो फादर या अथॉरिटी फिगर को रिप्रेजेंट करता है। सन को हम लोग एज अ फादर मानते हैं और जुपिटर जो है गुरु और विजडम के रूप में होते हैं। तो आपके पिता, टीचर या किसी एल्डर से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है। अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब इस टाइम पीरियड में उसमें क्लियरिटी आएगी, हीलिंग होगी। गुरु की कृपा से लाइफ का जो आपका डायरेक्शन है वो सुधर सकता है। एल्डर का आपको आशीर्वाद डेस्टिनी आपकी बदल सकता है, मतलब बड़े लोग आपको जो आशीर्वाद दें वो इतना दिल से दें कि वो आपका लाइफ की जो डेस्टिनी है वो चेंज करे।
फेथ, ऑप्टिमिज्म या फिर इनर जो मीनिंग है कि लाइफ की जो मीनिंग होती है, लार्जर मीनिंग अबाउट लाइफ, वो आपको इस टाइम पीरियड में समझ में आने लगती है। आपको करना क्या है वो एक फेथ भी मिलता है और एक डिसीजन भी आप लेते हो, एक आपको क्लियर पाथ दिखता है। आप किसी स्पिरिचुअल लीडर या कोई स्पिरिचुअल साइड से अट्रैक्ट हो सकते हो। इस टाइम आप इनर लाइट, आउटर सक्सेस दोनों को समझने लगेंगे, अंदर को भी समझेंगे और बाहर की ये जो दुनिया है इसमें जो सक्सेस चाहिए उसको भी अच्छे से समझेंगे। आपका ईगो थोड़ा इन्फ्लेट हो सकता है, आई नो एवरीथिंग, ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, इससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि सूर्य को राजा कहा गया है, उसमें जैसे राजा को होता है ना, मुझे सब पता है, मैं सब कर सकता हूं, जो एक पावर टाइप की जो फीलिंग होती है, वो वाला एटीट्यूड इस टाइम में बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ जुपिटर की ब्लेसिंग ऑल्सो। क्योंकि जुपिटर और सन टुगेदर आपको इतना एवरीथिंग चीजें आपको इतनी मिलेंगी कि आप ये फील कर सकते हो कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। क्योंकि जुपिटर नॉलेज देंगे, सूर्य जो है आपको ईगो देंगे, तो दोनों के मिलने से खुद में नॉलेजेबल या खुद में सब कुछ पता है वाला एटीट्यूड बढ़ना चांसेस है। ओवर कॉन्फिडेंस या मॉरल सुपीरियरिटी जो होती है इस टाइम पीरियड में आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ के लिए भी आपको डाइजेशन या लीवर की इस समय केयर करनी चाहिए, क्योंकि सन और जुपिटर दोनों जो है वो पित्त बढ़ाते हैं, वो पित्त के प्लैनेट कहलाते हैं। तो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस टाइम में। किसी भी चीज के लिए ज्यादा कमिटमेंट मत कीजिएगा, उतना ही कीजिएगा जितना आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कमिटमेंट के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके फोर्थ साइन में मून बैठे हैं, तो अगर उस पर एग्जॉल्टेड जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा, मतलब आपके कैंसर साइन के अंदर मून बैठे हैं और एग्जॉल्टेड जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। मून जो है वो आपको सुकून देते हैं, क्लियरिटी देते हैं, आपके मन में एक शांति होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी इस टाइम पीरियड में दूर होता है, आप काम, होपफुल और इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। ये टाइम पीरियड आपको इन सारी चीजों में इंप्रूव करता है। आपका इंट्यूशन इस टाइम में बहुत शार्प होता है, इनर वॉइस आपको स्ट्रांगली सुनाई देती है, आपको अंडरस्टैंड होता है कि ये हमारी गट फीलिंग है या हमारी इनर वॉइस है, हमको किसी चीज के लिए कंट्रोल कर रही है। मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग सीखने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप इनमें से किसी एक फील्ड में इन्वॉल्व होते हो या आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो ये टाइम पीरियड गुड है, आप इसमें अपना टाइम दे सकते हैं। फेथ और डिवाइन कनेक्शन आपका डीपन होता है, घर में आपको हार्मोनी और पॉजिटिव वाइब जो है वो दिखाई देगी, आपके घर में एक सुकून, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। मदर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होगा और घर, प्रॉपर्टी या फिर रिनोवेशन, इन सारे के आपके योग बनेंगे। मनी में आपको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट और सेविंग का ये जो टाइम है ये ग्रो करने का टाइम है। अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं या सही जगह सेविंग करते हैं तो आप उसका फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे। बिजनेस, काउंसलिंग या टीचिंग से आपको प्रॉफिट हो सकती है। रिलेशनशिप में आपको मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप रिलेशनशिप को मोर जैसे कहते हैं ना इमोशनल हीलिंग टाइप की फीलिंग रहेगी, मोर फॉरगिव वाला माइंडसेट रहेगा। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसे रहोगे कि चलो ठीक है, फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो एटीट्यूड होता है ना, फॉरगिव एंड मूव ऑन वाला एटीट्यूड, वो इस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रांग होगा। सपोर्टिव और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिलेगा इस टाइम में। मन और बुद्धि दोनों बैलेंस में चलेंगे। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेमोरी और डिसीजन पावर आपका इंप्रूव होगा। आपको इमोशनल, ज्यादा सेंसिटिव टाइप की फीलिंग रहेगी, आप हर एक जगह पे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। एक्सपेक्टेशन आप इस टाइम पीरियड में अगर हाई नहीं रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आपको इस टाइम में वेट गेन हो सकता है या वाटर का रिटेंशन
इसका ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि वाटर एनर्जी है मून की। और सैटर्न कह रहे हैं, जुपिटर जो है वो हैवी प्लेनेट है, तो वो आपके मून के कनेक्शन के वजह से आपको वेट गेन करा सकते हैं। फीलिंग और लॉजिक के बीच में आपको इस टाइम में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बार आप फीलिंग से अपनी लाइफ नहीं चला सकते। कुछ जगहों पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है, तो इमोशनली आप किसी भी चीज से कनेक्ट होते हो तो ये ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि ये जस्ट इमोशनल फीलिंग है मेरी, या लॉजिकली भी ये सही है। अगर आप इनमें बैलेंस बना के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीस और प्रॉस्पेरिटी प्लस इमोशनल विजडम, ये तीनों चीजें इस समय में आपको दिखेंगी, जिसके वजह से कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है अगर आप उस फील्ड में हैं तो। जुपिटर और मून दोनों मिलके गज केसरी योग भी बनाते हैं, जो कि दिमाग और दिल दोनों को डिवाइन ब्लेसिंग देता है। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा मून पे ट्रांजिट उनकी, लेकिन आपको चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि जब एग्जॉल्टेड जुपिटर आपकी 4th साइन में बैठे हुए मार्स के ऊपर से गुजरेंगे, तो मतलब मंगल के ऊपर से अगर वो ट्रांजिट करते हैं, आपकी कैंसर साइन में अगर मंगल है और वो उससे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या आप देख सकते हो? एक्शन और फायर, उसके साथ विजडम आपको मिलेगी। मतलब ये जो एनर्जी है ये मार्स की, ये फायर की एनर्जी होती है, एक्शन की एनर्जी होती है। तो जब उसमें विजडम मिलता है तो कहते हैं ना, स्मार्ट एनर्जी एंड डिवाइन एक्शन दोनों टुगेदर आपको मिलेगा। मार्स आपको देते हैं एक एनर्जी जो ऐसी एनर्जी है जो हर काम को करने की हिम्मत, जो कहते हैं ना कि आई कैन डू इट, वो वाला एक फायर देते हैं। और जो जुपिटर है वो आपको सही डायरेक्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो ये टाइम पीरियड में जब दोनों मिलेंगे तो आपको राइट एक्शन करना, या राइट टाइम पे करना, या राइट पर्पस के लिए करना, वो देखने को मिलेगा। मोटिवेशन और अचीवमेंट दोनों होंगे इस टाइम में। जिस चीज के लिए आप मोटिवेट होंगे, मार्स की एनर्जी प्रोमिनेंट होगी, तो आप उस पर एक्शन लेंगे, और जब आप एक्शन लेंगे तो आपको अचीवमेंट भी होगा। ये चीजें आप इस टाइम में देख सकते हो। आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। लीडरशिप आप जो है वैसा बूस्टिंग आपके माइंडसेट में रहेगा, या लीडरशिप रोल में अगर आप हो तो आप देखोगे एक डिफरेंट एनर्जी है आपके अंदर। जो आपके काम अभी तक स्टक थे, जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो आगे बढ़ेंगे, उनको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, राइट डायरेक्शन मिलेगा। करियर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, टीचिंग, ये जो सारी फील्ड्स होती है, इन सारी फील्ड में अगर आप हो तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु और मंगल की जो एनर्जी है वो कार्मिक रिवॉर्ड देती है। मतलब मंगल की एनर्जी कार्मिक एनर्जी, वर्क की एनर्जी, और गुरु की इसमें ब्लेसिंग मिलती। तो ये जो कर्माज आपने किए उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम हो, जैसे कहते हैं ना, आप जितना मेहनत किए उसका फल मिलने का टाइम। इमोशनल डेप्थ और सीरियस रिलेशनशिप की इस टाइम में पॉसिबिलिटी होगी। पैशन के साथ आपके अंदर मैच्योरिटी भी आएगी। मैरिज का प्रपोजल या आपका कोई सोलमेट कनेक्शन, उसके योग इस टाइम में बनते हैं। लेकिन ओवर रिएक्शन या जो ईगो होता है ना, आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट और वेंचर के लिए परफेक्ट टाइम है। जुपिटर की ब्लेसिंग से मार्स की जो एनर्जी है वो काफी प्रोडक्टिव एनर्जी है। प्रमोशन मिलना, इन्वेस्टमेंट का कहीं अच्छे जगह पे करना, प्रॉपर्टी का कोई गेन होना, इन सारे के योग देखने को मिलते हैं। गुरु मंगल योग जो है ये एक धार्मिक एक्शन और लाइफ पर्पस दोनों को एक्टिवेट करता है। तो इस टाइम में अगर आप डिसिप्लिन रखते हो, विजडम से काम करते हो, तो आपका एक तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। आप जो काम करोगे उसमें एनर्जी के साथ काम करोगे, आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में चलेगा, और मार्स एनर्जी आपको करने की ताकत देगी कि लेट्स डू दिस वर्क विद राइट टाइम, राइट सिचुएशन, राइट वर्क, जो कहते हैं ना, वो सब कुछ प्लेसमेंट के हिसाब से चलेगा आपका। ईगो इस टाइम में आपके क्लैश हो सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस
देख सकते हैं, क्योंकि आप सही जगह पे सही काम करोगे तो आप में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। एंगर और इम्पल्सिव एक्शन जो होते हैं उसको भी कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मार्स एंगर और जो एक्शन है वो इम्पल्सिव दिलाते हैं, तो इनमें भी थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा, ओवर मत कीजिएगा। फिजिकल एनर्जी इस समय ज्यादा हो सकती है, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में अपना टाइम देते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। मेडिटेशन इस समय कीजिएगा, वो भी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रखेगा। ये ट्रांजिट आपको फियरलेस बनाएगा, पर साथ ही वाइज भी बनाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक्शन और धर्मा जब दोनों मिलते हैं तो विक्ट्री जो है वो ऑल लेवल पे होती है, वैसी ही ये एनर्जी इस टाइम में होगी आपकी। अब चलिए बात करते हैं कि आपके 4 नंबर की साइन में, मतलब कैंसर में, अगर वीनस है और उसके ऊपर से एग्जॉल्टेड जुपिटर जा रहे हैं, मतलब कि शुक्र बैठे हैं आपके कर्क साइन में, 4 नंबर के साइन में, और जुपिटर जो है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? ये कहते हैं लव मीट डिवाइन ग्रेस। वीनस लव है और ये जुपिटर जो है वो डिवाइन ग्रेस है। वीनस को प्रेम, इमोशन, प्लेजर, इसके प्लैनेट कहा जाता है। लग्जरी जो कहते हैं ना, लाइफ की अबंडेंस, उसके प्लैनेट को कहा जाता है। ये वो सब चीजें देते हैं। और जुपिटर हमेशा माना जाता है कि विजडम देते हैं, डिवाइन गाइडेंस देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, गुड लक देते हैं। तो जब दोनों मिलेंगे तो आपको लव लाइफ में कोजीनेस, वार्मथ, प्योरिटी और कमिटमेंट मिलेगा। आपको जेन्युइनली इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि ये मेरा स्पिरिचुअल सोलमेट है। इस टाइप की वाइब आप फील कर सकते हो। एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, ये तो दूसरे के साथ अगर आपका बना, तो आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है और आप किसी से इन्वॉल्व हुए तब के लिए है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो और डीपन लेवल पर जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई चल रही है तो वो हील होगी इस टाइम में। सिंगल्स के लिए मैरिज या कोई सीरियस रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। लव विद हायर पर्पस, नॉट जस्ट अट्रैक्शन। ये वो वाला टाइम नहीं है कि पहला प्यार मतलब जैसे कहते हैं ना, देखा और प्यार हुआ, ये वो वाला चीज नहीं होगा। ये जो अट्रैक्शन होगा या ये जो लव होगा, ये एक सोलफुल कनेक्शन होगा, ये डीपर कनेक्शन होगा। ये जस्ट ऐसे जो आजकल रोमांटिक लव स्टोरी चलती है वैसे टाइप का नहीं, ये रियल कनेक्शन वाला लव स्टोरी होगा। फाइनेंस, कंफर्ट या मटेरियल ग्रोथ, वीनस जो है लग्जरी, ये सारी चीजें आपको देंगे और आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करेंगे। जुपिटर उसको एक्सपांड करेंगे, क्योंकि वो एक्सपांशन के प्लैनेट कहलाते हैं। तो दोनों चीजें मिलके आपकी जो लाइफ का जो सुकून है, मतलब जो लग्जरी, जो कंफर्ट, जो मटेरियल ग्रोथ होते हैं, जो लाइफ का सुकून आजकल हम सब मानते हैं, वो सारे सुकून को एक्सपांड करेंगे। इस दौरान आपकी इनकम, प्रॉस्पेरिटी और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छा होगा। लग्जरी आइटम्स में आप पैसे लगा सकते हो। ब्यूटीफुल थिंग्स, जो भी कुछ घर से रिलेटेड या ऐसे कुछ चीजें बाय कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपको ब्लेसिंग है। आप इन सारी एरियाज में पैसे इन्वेस्ट करके अपने पसंद की चीज ला सकते हो। मतलब बेसिकली वीनस जो है वो आपको फुलफिलमेंट करेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जुपिटर की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आप ऐसा फील करोगे कि आई डिजर्व मोर, मतलब मुझे और मिल सकता है और मिलेगा। एक इस टाइप का जो पॉजिटिव बिलीफ है ना, वो आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई देगा। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी विथ पीस। ये भी टाइम आपको फील होगा कि मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लेकिन मुझे शांति भी फील हो रही है। डिजाइनर अगर कोई है, हीलर है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोफेशनल्स अगर कोई है, उनके लिए ये जैसे कहते हैं गोल्डन टाइम है, बिकॉज ये सारी चीजें वीनस के अंडर में आती हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड काम करते हैं और जुपिटर का इसके ऊपर ट्रांजिट हो रहा है, तो ये सारी फील्ड आपकी ग्रो करेगी। आपका इमेजिनेशन और आपका एस्थेटिक जो तरीका है वो पीक पर हो जाता है।
जुपिटर का विजडम और वीनस की क्रिएटिविटी, ये दोनों मिलकर कुछ इंस्पायरिंग चीजें क्रिएट करते हैं। इनर आर्टिस्ट आपका जागने लगता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आर्टिस्टिक माइंड है, तो आप अंदर से दिल करेगा कि मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम करता हूं, जो ब्यूटी और डिवाइन दोनों को एक्सप्रेस करता हो। इस टाइप की चीजें करेंगे आप। अब वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, छोटी मोटी कुछ भी चीज हो सकती है, डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, बट दोनों मिलके कुछ एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। वीनस का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप और मैच्योरिटी के साथ भी आता है, तो आपका इसमें रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज या कंपैशन जो कहते हैं, ये दोनों सीख सकते हो इस समय। इस टाइम में आप रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत बार ऐसा होगा कि कॉम्प्रोमाइज करोगे या दिल से उसको हील करोगे, दिल से उसको अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। इमोशनल हीलिंग और फॉरगिवनेस, ये बेस्ट टाइम है। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है तो दिस इज द गुड टाइम, आप इस समय कर सकते हैं। हार्ट चक्रा इस समय आपका हील होता है। पीस आपको मिलती है आपके लव लाइफ में। जुपिटर वीनस ट्रांजिट आपको सिखाता है कि ट्रू लव, सेल्फ लव, डिवाइन कनेक्शन, ये तीनों टुगेदर होना चाहिए। आप अपनी वैल्यू समझोगे, इमोशनल बैलेंस इस समय पाओगे। आप अगर मेडिटेशन करते हो, म्यूजिक करते हो या सुनते हो, या फिर कोई भक्ति रिलेटेड जो डिवोशनल पाथ होता है, अगर आप उससे कनेक्शन बनाते हो या आप उस पाथ पे चल रहे हो, तो वो आप देखोगे कि आप और डीपर लेवल तक जाके अपने को हील कर रहे हो। ब्यूटी आपकी आउटसाइड तब चमकती है जब आप अंदर से सुकून पाते हो, राइट? क्योंकि देखिए, कितना भी आप मेकअप कर लीजिए, कितना भी आप कुछ भी करा लीजिए, वॉट जो भी आजकल ब्यूटीज के लिए होते हैं, वो सब कुछ आप करा लीजिए, पर शायद उतनी खूबसूरती आपको न दिखे जो कि एक सिंपल से इंसान में भी आप देख सकते हो, अगर वो अंदर से सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। क्योंकि सेटिस्फैक्शन हमारे फेस को दिखाता है। अगर हम अंदर से सेटिस्फाई हैं तो हमारा फेस काम डाउन दिखेगा। डजेंट मैटर हमने मेकअप किया है कि नहीं किया, बट आप देख के कह सकते हो कितना पीस में दिखता है, कितना पीस में दिखती है या कितना काम दिखती है। और ऐसे बहुत से होंगे जो ओवर ड्रेस्ड अप है या ओवर मेकअप में है, बट स्टिल उनके फेस में वो कामनेस की कमी दिखती है, पीस की कमी दिखती है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि वो अगर आप पीस में जाते हो तो आप की ब्यूटी डिफरेंट दिखेगी। डजेंट मैटर आप मेकअप करते हो या नहीं करते हो, बट आप एक काम, पीसफुल फेस, पीसफुल बॉडी, पीसफुल माइंड आपका दिखेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी लग्जरी, फूड और प्लेजर लिमिट में रखना होगा। ओवर करने से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम आप ओवर स्पेंड कर सकते हो अपने लग्जरी पे भी, अपने फूड पर भी और अपने प्लेजर पर भी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का मिलना वो जरूरी है। ये एक चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप ओवर ट्रस्ट या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ में अगर करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने में बिलीव करते हैं या काम डाउन है तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। बट अगर आप सोचते हो कि मैं कर रहा हूं, ये करे, ये करे, ये और ऐसे करे, या आपने ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, ये सब जगहों पे कोई भी चीज इस टाइम में आपको ओवर नहीं करनी। ना ही लग्जरी, फूड, प्लेजर, ना ही आपके रिलेशनशिप में ओवर ट्रस्ट या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन जो सामने वाला फुलफिल ना कर सकता हो। अगर आप इन चीजों से बचोगे तो आपको बेटर ये ट्रांजिट दिखेगी। इस टाइम में आपका थोड़ा लेजीनेस बढ़ सकती है या थोड़ा आप वेट गेन कर सकते हो, या आप अगर एक्सेसिव, जैसे कहते हैं, कंफर्ट जोन लेते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इन सारी चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो ये ट्रांजिट एक सुकून भरी, फुलफिलमेंट, लाइफ की जो लग्जरी है उससे फुलफिल करती हुई आपको मिलेगी।
चलिए बात करते हैं कि जुपिटर की ट्रांजिट जब जुपिटर के ऊपर से होती है, मतलब आपकी जन्म कुंडली, आपकी नेटल चार्ट में 4th नंबर की साइन में अगर जुपिटर खुद बैठे हैं तो उनके ऊपर से जब जुपिटर जाएंगे, उनकी ट्रांजिट होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ब्लेसिंग ऑफ गुरु रिटर्न्स इसको कहा जाता है, मतलब कि गुरु का रिटर्न वापस गुरु के ऊपर हुआ है। जुपिटर का रिटर्न हर 12 साल में एक बार होता है। तो अगर गुरु के ऊपर से गुरु का रिटर्न हो रहा है, मतलब कैंसर साइन ऑलरेडी आपका गुरु एग्जॉल्टेड है, आपकी जन्म कुंडली या आपके लगन चार्ट में अगर कैंसर साइन में गुरु बैठे हैं तो गुरु ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है। अभी ट्रांजिट में गुरु वापस उसी साइन से गुजर रहे हैं जो कि एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो गुरु के ऊपर रिटर्न हो रहे हैं, मतलब 12 साल के बाद गुरु रिटर्न हो रहे हैं अपनी साइन में, उस साइन में जिसमें वो एग्जॉल्टेड होते, खुश होते, अपना घर समझते हैं जिसको, उस जगह पे वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि इसका असर आपको बहुत सारे लेवल पे होगा। ये फेज आपकी लाइफ के नए साइकिल की शुरुआत करेगा। पुराना कोई कार्मिक पैटर्न अगर चल रहा है आपकी लाइफ में तो वो इस टाइम में रिलीज होगा। नए गोल का होना, नए आइडियाज का मिलना, फ्रेश आपका कोई चीज के लिए माइंडसेट बने जिसको आप डेवलप करना चाहो, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहो। जुपिटर जो है वो गुरु कहलाते हैं, लर्निंग के लिए फेमस हैं या फिलॉसफी के लिए, हाई एजुकेशन के, इन सारी चीजों में भी आप अपने में डिफरेंस देखोगे क्योंकि ये सेम चीजों के लिए ये प्लैनेट माने जाते हैं। इस ट्रांजिट में आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल स्टडीज में जरूर होगा। आपको एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीजों में आपका मन लग सकता है, रिलीजन की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, कि लोगों की सेवा की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, या जैसे कहते हैं ना हायर ट्रुथ, वो भी साइड में आपका माइंडसेट डेवलप हो सकता है। अगर आप टीचर हो, मेंटोर हो या डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ पे इजीली मिलेगी अगर आप इन दोनों फील्ड में काम कर रहे हो तो। जुपिटर जब अपने ही पोजीशन पर एग्जॉल्टेड होते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी, नेचुरल फ्लो आपकी लाइफ में देते हैं। आपको प्रमोशन, एक्सपांशन, इन्वेस्टमेंट या कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग ये भी मिल सकती है। बिजनेस और टीचिंग रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें भी आपको सडन प्रोग्रेस मिलेगी। लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी जो प्रेजेंस होती है वो लोगों को इंस्पायर करेगी। सोशल सर्कल आपका एक्सपांड होगा, आप मेंटोर और इन्फ्लुएंशियल जो पीपल होते हैं उनसे जुड़ेंगे इस टाइम पीरियड में, वो आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और विजडम दोनों बढ़ेगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड होने पर डिवाइन कनेक्शन आपका डीप होता है। फेथ, डिवोशन और सरेंडर, ये सारी चीजें आपको नेचुरली आने लगती हैं। इनर पीस और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ये आपकी इस टाइम पीरियड में बढ़ेगी। जुपिटर को कहते हैं कि ये आपको ब्लेसिंग देते हैं, पर इस समय में आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी होगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा या ओवर एक्सपांशन, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, बिकॉज मेरा टाइम बहुत अच्छा है, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि अभी 3 मंथ्स तो ठीक है, बट आफ्टर 3 मंथ्स जब जुपिटर वापस रेट्रोगेट होंगे, मतलब वापस जाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप बहुत कुछ फैला देंगे तो आपको समेटने में मुश्किल होगी। इसलिए सोच समझ के, कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप्स लीजिएगा। ज्यादा प्रोमिसेस मत कीजिएगा, कमिटमेंट मत कीजिएगा, वही चीज कीजिएगा जो आप निभा सकते हो, अदरवाइज ओवर कमिटमेंट से भी बचिएगा। हेल्थ के लिए इस टाइम में डाइजेशन पे आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम होता है जब ग्रोथ, हायर अंडरस्टैंडिंग और डेस्टिनी तीनों मिलते हैं और आपके लिए एक नया पाथ बनाते हैं। जो लोग इसका सिंसियरली फायदा उठाते हैं, मतलब जो लोग इसका सिंसियरली इस पर काम करते हैं, जो कर्मा करते हैं, नॉलेज को लर्न करते हैं, नई नॉलेज लेते हैं और माइंड को पीस के साथ मतलब जैसे कहते हैं ना सही तरीके से सही जगह पर लगाते हैं, उनके लिए ट्रांजिट जो होती है वो लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट कहलाती है। बिकॉज जुपिटर के ऊपर से
ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी एग्जॉल्टेड जुपिटर। सो ये टाइम पीरियड जुपिटर वालों, इन कैंसर में जिनके जुपिटर है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट अगर आपके मरकरी के ऊपर होता है, मतलब बुध के ऊपर, मतलब कि आपके नेटल चार्ट में या आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जो 4th नंबर की साइन जहां पर भी लिखी है उस जगह पर अगर आपके बुध बैठे हैं तो आप क्या देख सकते हो। तो मरकरी जो है, मतलब बुध जो है, वो लॉजिक, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, लर्निंग, स्पीच और थिंकिंग के ग्रह कहलाते हैं। जुपिटर जो है वो विजडम, एक्सपांशन, हायर लर्निंग, फेथ और ब्लेसिंग के ग्रह कहलाते हैं। ये ट्रांजिट जब होती है, मतलब जब दोनों मिलते हैं, तो ये ट्रांजिट एक ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशन, इन दोनों को क्रिएट करती है, क्योंकि बुद्धि और ब्लेसिंग, लक, विजडम दोनों टुगेदर होते हैं। तो जुपिटर कैंसर में इमोशन को एक्सपांड करते हैं और मरकरी थॉट को एक्सपांड करते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो आपका थिंकिंग पावर जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, आपस में ब्लेंड किया, जैसे कहते हैं ना, वो जस्ट आपका थिंकिंग लॉजिकल सिर्फ नहीं होगा, उसमें आप इमोशनल और इंटेलिजेंस दोनों दिखाएंगे, क्योंकि कैंसर साइन है तो मून की एनर्जी है। वैसे ही वहां पे आपको जो है इमोशनल आप हो, जहां भी कैंसर है उस जगह के लिए आप इमोशनल हो, उस हाउस के लिए आप इमोशनल हो। तो मून की एनर्जी मतलब कैंसर की एनर्जी, इमोशन की एनर्जी, आपका उसमें इंटेलिजेंस भी आ गया, आपकी थिंकिंग भी आ गई। तो जो भी चीजें आप करोगे, सोचोगे, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा आपका। आप दिल से सोचने लगोगे उस समय में, जस्ट लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा। विजडम लेकिन उसके साथ अटैच होगी। ऐसा नहीं कि आप दिल से सोच के स्टूपिड वर्क करोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मरकरी एनर्जी तो मरकरी एनर्जी है, मरकरी दिल से नहीं चलता, मरकरी लॉजिक से चलता है। तो आप देखोगे कि जो भी चीजें आप सोचोगे या करोगे वो लॉजिकली होगी, लेकिन उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें विजडम भी इन्वॉल्व होगी। इतना डेप्थ आपको इस टाइम पीरियड में आ जाएगा कि आप दूसरों की फीलिंग को भी समझोगे और उनके प्रोस्पेक्टिव्स को भी समझोगे। जनरली वर्गोस जो हैं वो बहुत ज्यादा फीलिंग समझने से ज्यादा वो प्रोस्पेक्टिव समझते हैं, लॉजिक देखते हैं चीजों में। तो इस टाइम पीरियड में आपको लॉजिक के साथ साथ आपको फीलिंग्स भी होंगी। आपका इंट्यूशन आपके, जैसे कहते हैं, थ्रू वर्ड्स बढ़ता है। आपके बोलने से, आपके सोचने पे, हर जगह पे आपका इंट्यूशन बढ़ा हुआ रहेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ बोलने से पहले उसको समझ रहे हो, जस्ट बोल नहीं रहे हो। सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है इसकी आपको पहले से फीलिंग होगी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं यही बात कहता हूं बिकॉज सामने वाला मेरे से यही सुनना चाह रहा है। उस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, उस टाइप की फीलिंग रहेगी, उस टाइप का माइंड सेट रहेगा और उस तरह की ही बात आप बोलोगे। ये स्पेशली हीलर्स अगर आप हो, मतलब हीलिंग फील्ड में हो, टीचर हो, काउंसलर हो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, मतलब आप यूट्यूब के लिए वर्क करते हो, यूट्यूब का काम करते हो, इन सारी एरिया में आपको पता होगा कि मैं क्या बोलूं कि सामने वाला मुझसे यही सुनना चाह रहा है, मैं वही बात बोलूं। उस टाइप का माइंडसेट आपका रहेगा और आप इस टाइम में बहुत गाइडेड टाइप की फीलिंग आपके अंदर रहेगी, जो आपके कम्युनिकेशन पे अच्छा कंट्रोल करेगी। जुपिटर जब मरकरी को टच करते हैं तो आपका लर्निंग एपेटाइट बढ़ जाता है। आप नई चीजें सीखना चाहते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, कोई भी ऐसी टॉपिक आपको अट्रैक्ट करने लगती है। आप नेचुरली टीचर बन जाते हो या बनना चाहते हो। वो एक फीलिंग होती है आपको कि मैं टीचर हूं या मैं टीचर जैसा हो सकता हूं, मुझे इतनी नॉलेज है। लोग आपके वर्ड को ना, वर्ड से हील होने लगेंगे, मतलब लोगों को भी आपके अंदर वो फीलिंग दिखेगी कि आप एज अ टीचर के जैसे समझाते हो, या आप जो समझा रहे हो उससे मैं हील हो रहा हूं, इस टाइप की फीलिंग लोगों में भी रहेगी। अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हो, जैसे कि आप प्रोफेसर हो, टीचिंग मतलब फील्ड में हो, या आप राइटिंग करते हो, या आप एस्ट्रोलॉजी का वर्क करते हो, थेरेपी करते हो किसी की,
या कोई इस टाइप से रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि आपको मेजर एक्सपांशन मिलेगा। आपके वर्ड लोगों तक डिवाइन विजडम देंगे, लोगों को, लोग दिल से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लोगों को लगेगा कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, वैसे टाइप की माइंडसेट लोगों का रहेगा। इस समय में आप नेगोशिएशन और क्लाइंट कम्युनिकेशन अगर करते हो तो उसमें आप एक फेथ और ट्रस्ट बनाते हो। डील्स आपकी इस टाइम में ज्यादा स्मूथली होगी। रिलेशनशिप में आप ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेस करोगे और जैसे कहते हैं कि ओके मैं रेडी हूं, मैं अंदर से रिलेशन को ठीक करना चाहता हूं, इस टाइप का जो माइंडसेट होता है ना, वैसे एम्पैथी के साथ एक जो काम डाउन बिहेवियर के रूप में आप रिलेशनशिप में अपना पार्ट दोगे। आप रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करोगे, जस्ट कमियां निकालने में बिलीव नहीं करोगे। जुपिटर इंटेलेक्चुअल बढ़ाता है, मतलब आपका इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, तो आप देखोगे कि इस टाइम में आपको नए आइडियाज आ सकते हैं, किसी से कोलैबोरेशन आपका हो सकता है या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। स्पेशली अगर मरकरी आपका सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में या 11th हाउस के लॉर्ड से कनेक्टेड है या ये हाउसेस कनेक्टेड है आपस में, तो भी आप ये चीजें देख सकते हो। कैंसर एक हार्ट चक्रा का साइन है, मतलब वो दिल, कैंसर को कहते हैं ना दिल है, इमोशन का साइन है, और जुपिटर का टच से मरकरी के थ्रू हार्ट सेंटर कम्युनिकेशन एक्टिव होता है। मतलब इस टाइम पे आपको लगता है जैसे यूनिवर्स आपके थ्रू बोल रहा है, जस्ट आप बोलने वाले हो, बोल भगवान रहा है। जो एक फीलिंग होती है ना कि ऊपर से हमको मिला और मैंने बोल दिया, वैसे टाइप की इस टाइम में आपको फीलिंग रहेगी। वर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली हीलिंग होंगे। आप राइटिंग, जर्नलिंग या स्पीच से लोगों की हेल्प कर सकते हो। उनके ऐसे मैसेजेस करो या ऐसे बात बोलो जिससे लोग आप अपने को हील फील करें, या जो प्रॉब्लम में है उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फील हो, इस टाइप की एनर्जी रहेगी। अगर आपका मरकरी वीक है या एफ्लिक्टेड है राहु से, मार्स से या सैटर्न से, तो इस टाइम पीरियड में आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है, इमोशनल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, या आप थोड़ा आइडियलिज्म टाइप की फीलिंग रखेंगे विदाउट, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई किए, आप बस ऊपर ऊपर की बातें करना, वैसे टाइप के भी हो सकते हैं। इस टाइम में आपको थोड़ा ग्राउंडिंग जरूरी है, अदरवाइज थॉट और इमोशन दोनों आपके ओवरफ्लो कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ग्राउंडिंग करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आप सही पाथ पे चलोगे। आप ज्यादा ऊपर ऊपर की बातें नहीं करोगे, जो बात करोगे वो लॉजिकली करोगे, विद इमोशन के साथ करोगे कि लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैंसर साइन में अगर आपके सैटर्न बैठा है, सपोज आपकी पाइसियन लगन है, पाइसियन लगन में आपके 5th हाउस में कैंसर साइन पड़ती है और वहां पे सैटर्न बैठे, मतलब आप कोई भी साइन ले लीजिए, जो भी आपकी साइन है, जो भी आपकी जन्म कुंडली है, मतलब 4th साइन के अंदर अगर आपके कैंसर बैठे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। बृहस्पति जो है वो आपको पता है कि एक्सपांशन कराते हैं, विजडम देते हैं, फेथ देते हैं, हायर लर्निंग देते हैं। और जो सैटर्न है मतलब शनि है, वो कर्मा के प्लैनेट है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पेशेंस देते हैं। जब जुपिटर और सैटर्न मिलते हैं, मतलब सैटर्न के ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट करते हैं, तो कहते हैं एक्सपांशन मीट रिस्ट्रिक्शन। जुपिटर इज एक्सपांशन, सैटर्न इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो ये दोनों का मिलन है, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब एक एनर्जी डिफरेंट है और दूसरी एनर्जी डिफरेंट है। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर इसके जैसा फेस होगा, एक कहीं पुल कर रहा है, एक कहीं पुल कर रहा है, जिसमें आपको इनर और आउटर दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। जुपिटर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे या बदलने के लिए आपको पुश करेंगे, बढ़ो, आगे बढ़ो, एक्सपांड करो, चीजों को बढ़ाओ, नई चीज लर्न करो, नया काम करो। और सैटर्न आपको कहेंगे नहीं नहीं, डिसिप्लिन में चलो, स्ट्रक्चर के साथ चलो, भागने की जरूरत नहीं है,
सब चीजें प्रॉपर तरीके से लर्न करते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। दूसरे दिन ही बिजनेस एक्सपांड नहीं करना है। स्टेप अभी क्या है, पहला स्टेप है तो पहले स्टेप पे रहो। तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी काफी डिफरेंट एनर्जी है। एक बढ़ाने की एनर्जी है, दूसरी उसको प्रॉपर चैनल में चलाने की है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करने की है। तो ये टाइम होता है जहां लाइफ के कार्मिक लेसन को आप ग्रेसफुली या मेच्योरिटी के साथ समझना सीखते हो। आप समझने लगते हो कि हार्डशिप एक्चुअली डिवाइन ट्रेनिंग है, पनिशमेंट नहीं है। कैंसर एक इमोशनल साइन है, तो ये ट्रांजिट दिल से जुड़ा होगा। जुपिटर आपके इमोशनल हीलिंग को भी एक्सपांड करेंगे, पर सैटर्न ये याद दिलाते रहेंगे कि हीलिंग के लिए बाउंड्रीज और मेच्योरिटी दोनों होनी चाहिए। हर रिजल्ट क्या होगा इसका कि आप इमोशनली तो वाइज होंगे और ग्राउंडेड सोल भी बन जाएंगे, क्योंकि वो आपको मेच्योरिटी भी देंगे सैटर्न जो है, और बाउंड्रीज लेना सिखाएंगे। और इधर कैंसर की एनर्जी है जिससे आप इमोशनल होगे, जुपिटर की एनर्जी जिससे आप वाइज होगे। तो सारी एनर्जी मिलके आपको क्या करेगी, इमोशनली वाइज करेगी, एक ग्राउंडेड सोल बनाएगी। मैं फील भी करता हूं इस टाइप की फीलिंग, या मैं समझता भी हूं इस टाइप की फीलिंग। मतलब वो जो फीलिंग होगी वो इमोशन के साथ, समझ के साथ, ग्राउंडेड होते हुए अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो सैटर्न आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट कर्मा, और जुपिटर जब उस पे गुजरेंगे तो वो आपके जो ओल्ड कार्मिक पैटर्न है, जो अभी तक आपने पहले कभी जो भी कार्मिक पैटर्न्स रखे हैं, काम जो जो किया है, उसको वो इस टाइम में डिसॉल्व होने लगता है। हो सकता है कि कुछ आपको टेस्ट आए इस टाइम में, क्योंकि सैटर्न टेस्ट के पीरियड, मतलब टेस्ट के प्लैनेट है। तो वो टेस्ट आपको पॉसिबल है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड। फैमिली मतलब आप हस्बैंड वाइफ बच्चे, आपकी फैमिली उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके करियर में, चाहे बिजनेस में अगर आप उससे रिलेटेड हो सकता है, या रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आप हस्बैंड वाइफ बच्चों से हटके जो आपका रिलेशनशिप है, मतलब आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, नॉट ओनली योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, सोशल सर्कल है, या आप अगर अफेयर कर रहे हो किसी से, कोई आपका पार्टनर है, उससे किसी भी, मतलब आपके ओवरऑल जो आपकी रिलेशनशिप है, उन सब के फॉर्म में आपको सैटर्न टेस्ट ले सकते हैं इस समय। पर उन टेस्ट के थ्रू जो है आपके अंदर एक क्लिंजिंग होगी, जैसे कहते हैं डिवाइन क्लिंजिंग होगी। आपको समझ में आएगा हर एक फील्ड कि कहाँ मैं गलत हूं, कहाँ मैं सही हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इस टाइम के बाद आपका इमोशनल फाउंडेशन जो होता है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जुपिटर सैटर्न के ऊपर जब गुजरेंगे तो आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी और मिलेगी भी। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, टीचिंग आपको रोल मिल सकता है, लीडरशिप या मेंटोरिंग का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, पर आपको हार्ड वर्क भी साथ साथ करना पड़ेगा। ये ट्रांजिट स्लो बट परमानेंट ग्रोथ देगी। कभी भी सैटर्न के उसमें जो है ना, कभी भी आपको ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता। अगर सैटर्न आपके जिस भी हाउस में है, उस हाउस में देखोगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सैटर्न का ये रूल है कि पलक झपका और चीज मिली, ऐसा नहीं होता। ये राहु का काम होता है। एक नाइट में आपको राजा बनाना, दूसरे नाइट में आपको रंक बनाना, ये राहु का काम है। लेकिन सैटर्न का काम ये होता है कि ओवरनाइट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना अपने वर्क के लिए आप परसिस्टेंट हो, जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, लॉयल हो, उसका रिजल्ट धीरे 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 आपको उस एरिया से रिजल्ट मिलना ही मिलना है। साउंड रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे भी आपको ये फीलिंग रहेगी कि ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा। भले ही सैटर्न का, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जुपिटर की ट्रांजिट एकदम ब्लेसिंग ऐसे
वो कर देगी। चीजें होंगी, स्लोली होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, धीरे धीरे होगा, सही होगा। कैंसर साइन होने के कारण फैमिली इश्यू इस समय आएंगे। होम से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या इमोशनल आपके रूट्स ये एक्टिव हो सकते हैं। जुपिटर हीलिंग लाना सिखाएंगे आपको, सैटर्न मैच्योरिटी लाना सिखाएंगे। तो फैमिली में आप देखोगे कि एक इमोशनल क्लोजर होगा, जो कि एक मैच्योरिटी के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें हीलिंग आएगी। एक मैच्योरिटी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती है। हो सकता है बॉडी का डिसिप्लिन और जुपिटर का हीलिंग, ये दोनों मिलके आपके हेल्थ को भी बैलेंस करें। मतलब इस टाइम पीरियड में ऑल ऑफ सडन आप एक रूटीन बनाने की कोशिश करें, या जैसे होता है ना कि आज से मैं मीठा छोड़ रही हूं, या मैं मीठा छोड़ रहा हूं, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में ना कि आप बहुत टाइम से कोई चीज सोचते रहते हो कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या मैं बहुत नमक खाता हूँ, मुझे लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या मैं बहुत मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ, थोड़ा हेल्थ की केयर नहीं करिए, मैं वेजिटेबल्स मोर खाऊंगी। ये सब जो माइंडसेट रहता है, बना रहता है, चलता रहता है, इस टाइम पीरियड में आप उनमें डिसिप्लिन ला सकते हो। पॉसिबल है कि आप कोई एक रूटीन बना लो, एक जैसे कहते हैं ना हेल्थ रूटीन, कि भाई अब से मैं मीठा नहीं खा रही, अब मैं तभी मीठा खाऊंगी जब बहुत नेसेसरी होगा। जैसे प्रसाद है, मैंने खा लिया, किसी के घर गई, बहुत किसी ने इंसिस्ट किया तो मैं थोड़ा सा खा लूं, बट जो मैं रोज सुबह शाम मीठा खाती थी वो मैं नहीं खाऊंगी। तो इस टाइप का आप माइंडसेट बनाओगे और अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप उस पर इमोशनली अटैच होगे। मतलब डिसिप्लिन तो आएगा सैटर्न का, प्लस आप एक इमोशनली अटैच भी होगे कि नहीं अब मैं नहीं खा रही, नहीं अब मैं बाहर का नहीं खा रहा, अब मैं जंक फूड नहीं खा रहा, अब मैं हेल्दी खा रहा, अब मैं डेली योगा करूंगा, अब मैं जिम जाऊंगा। वो जस्ट एक ये पैटर्न नहीं होगा कि बस करूंगा, ये पैटर्न इमोशनल इवॉल्व रहेंगे आप इसमें, और आपको लगेगा कि नहीं, दिल आपका कह रहा है चलो उठो कर लो, नहीं खाओ, ये नुकसान, वैसे टाइप की फीलिंग भी इस टाइम पीरियड में आपको चलेगी, और आप उस पर बैलेंस बना के काम करोगे। ये ट्रांजिट जो है, जो गुरु और शनि का है मिलना, ये आपको स्पिरिचुअली भी अवेक कर सकता है। अवेक तो नहीं कहूंगी, बट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल बना सकता है। आप किसी टीचर से मिल सकते हैं, मतलब कोई जुपिटर आपके लाइफ में आ सकता है, कोई टीचर मिल सकते हैं, या कोई टास्क मास्टर मिल सकता है जो आपको सिखाए ये पाथ। ये टाइम होता है कि इनर मैच्योरिटी इसमें आती है, आपको एक पाथ समझ में आता है, आपका फेथ रियलिस्टिक बन जाता है, आप नेगेटिव चीजों से दूर जाने लगते हो। इस टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हो, साइलेंस में रहते हो, तो आपको एक डिवाइन सपोर्ट समझ में आएगा। बहुत लोगों के लिए ये ट्रांजिट, जो गुरु शनि का ट्रांजिट है, वो आपके जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी को चेंज करने का काम करता है। आप ऐसा नया पाथ ले सकते हो और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उस पर काम कर सकते हो कि वो आपकी डेस्टिनी को टोटल चेंज कर दे। जुपिटर एक्सपांड करेंगे और सैटर्न रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये रूल चलेगा, लेकिन जो अंदर से एनर्जी है ना, वो पुश पुल वाली एनर्जी, वो आपको ग्रो कराएगी। वो जस्ट ये नहीं कि आपका माइंड सेट बस वैसे ही बना रहेगा, बस आप ऐसे ही अरे क्या करूं नहीं करूं, वैसा नहीं रहेगा। ये जो एनर्जी है दोनों तरफ से टाइटली खींच रही है कि करो, वो आप दिल से करोगे कोई काम और ग्रो करोगे। इस टाइम में आपको इस टाइम में थोड़ा हैवीनेस फीलिंग हो सकती है, मतलब इमोशनल हैवीनेस ये हो सकता है, या कभी कभी ये भी फील हो सकता है कि मैं स्टक हो गया, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन है कि जुपिटर चीजों को एक्सपांड करते हैं, फास्ट करते हैं, वो सब सैटर्न की एनर्जी के वजह से उतना फास्ट नहीं होगा, स्लोली ग्रोथ होगी। लेकिन जो ग्रोथ होगी वो बहुत साउंड ग्रोथ है, लेकिन वो स्लो ग्रोथ है। तो हो सकता है कभी कभी आपको ये फीलिंग आए कि मैं तो स्टक हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन का टाइम है। आपके जो पुराने पैटर्न है
वो अगर आप छोड़ देते हो, जो एक माइंडसेट है वो अगर आप छोड़ देते हो, तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में जुपिटर से आपको नए विजडम मिलेगा, सैटर्न से आपकी लाइफ परसिस्टेंट हो गया आप किसी एक काम को करने के लिए। तो अगर ये दोनों और इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व होगे, अगर ये तीनों एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। स्लो होगी पर डेफिनेटली ग्रोथ होगी। चलिए बात करते हैं कि जुपिटर जब राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, मतलब एग्जॉल्टेड जुपिटर, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जहां पे भी 4 नंबर की साइन लिखी है, उस साइन में अगर राहु बैठे हैं और एग्जॉल्टेड जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप क्या देख सकते हो? जुपिटर जो है वो विजडम, फेथ, धर्मा, एक्सपांशन, ट्रुथ, एथिक्स, इसके प्लैनेट माने जाते हैं। और जो राहु है वो इल्यूजन, डिजायर, ऑब्सेशन, शॉर्टकट्स, मटेरियल सक्सेस, इसके प्लैनेट माने जाते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो राहु के ऊपर का जो ये ट्रांजिट है वो ये कहता है विजडम मीट इल्यूजन, ट्रूथ मीट्स टेम्पटेशन, लाइट मीट्स शैडो। मतलब विजडम जुपिटर, इल्यूजन राहु, ट्रूथ जुपिटर, टेम्पटेशन राहु, लाइट जुपिटर, शैडो राहु। इस समय यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल टेस्ट और ग्रोथ दोनों देता है। राहु हमेशा चीजों को बढ़ाते हैं और जुपिटर जब उसके ऊपर से गुजरते हैं तब आप बहुत पावरफुल इमोशन और डिजायर फील करते हैं। दिल कह रहा होता है मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, बिकॉज राहु एनर्जी है, सब कुछ तुरंत चाहिए। और जुपिटर कह रहा होता है सोच समझ के, सही टाइम पे, सही रास्ते से लो। राहु रास्ता नहीं देखते, उन्हें बस चाहिए शॉर्टकट ले, गलत सही ऊपर नीचे कैसे भी मुझे अभी तुरंत दे दो। पर राहु के साथ जब जुपिटर मिलेंगे तो जुपिटर इस जगह पे आपको बैल लगाएंगे। जुपिटर कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे तुरंत नहीं मिलेगा, पहले सोचो, चाहिए, रास्ता देखो, सही है, चीटिंग तो नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं वो जुपिटर आपके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होगा कि आप ओवरथिंक करोगे, इमोशनल कंफ्यूज होगे, या फिर एक रेस्टलेस एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी। जुपिटर राहु का जो इल्यूजन है उसको एक्सपोज करते हैं। आप सडनली समझने लगते हो कि जिन चीजों को आप चेस कर रहे हो या जो चीजें आप जिसके पीछे भाग रहे हो उसका असली पर्पस कुछ और ही था। आप शायद जबरदस्ती उसके पीछे भाग रहे थे, आपको उसको भागने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई रिलेशनशिप या करियर जिसमें आप ऑब्सेस्ड हो, उसके पीछे एक स्पिरिचुअल कोई लेसन छुपा था। ये टाइम जो होता है ना, ये एक ट्रिगर करता है आपको एक मैसिव आपका इनर अवेकनिंग का। मतलब आपको जैसे आपको फील होता है ओह अब मुझे समझ में आया क्यों सब ऐसा हुआ। मतलब उस टाइम जो आपने किया उसको इस टाइम में आपको समझ आएगा कि ओह मैंने वहां पे ऐसी स्टूपिडनेस की, या मैं उसके पीछे बिना जरूरत के भागा, मुझे नहीं करना था। वो जो आंसर्स हैं वो आपको समझ में आते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो तो राहु जुपिटर की एनर्जी को आप एक मटेरियल ग्रीड या सेल्फिशनेस इसमें बदल सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। पर अगर आप जस्ट मटेरियल वर्ल्ड में हो, बिल्कुल भी अलाइन अपने से नहीं हो, तो ये एक लालच को और बढ़ाएगा, एक सेल्फिशनेस बढ़ाएगा। इसलिए इस टाइम पर अगर आप ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो उससे बच के रहिएगा, थोड़ा दूरी रखिएगा ईगो से भी अपने और ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी। जुपिटर की नॉलेज आपको देती है ज्यादा अच्छी सही नॉलेज, और राहु उसको मिसयूज करना सिखा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर आप अवेयरनेस लाते हैं अपने लिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये टाइम है एक्सपांशन होगा, लेकिन सही डायरेक्शन में होना
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस टाइम में सडन सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए हो सकती है। या अगर आप बहुत एथिक्स से चलते हैं, बहुत ऑनेस्टी से चलते हैं, तो अच्छे लेवल की आपकी सक्सेस देखने को मिलती है इस टाइम में। हो सकता है कोई फॉरेन आपका कनेक्शन बने, न्यू प्रोजेक्ट बन स्टार्ट हो, या आप किसी के साथ कोलैबोरेट करें, ये भी पॉसिबल है। जुपिटर राहु को फॉरेन या डिजिटल एनर्जी, जो अगर आप कनेक्टेड है कहीं से, तो ये चूंकि राहु जो है ये फॉरेन और डिजिटल एनर्जी के लिए माने जाते हैं, तो जुपिटर का ट्रांजिट जो है इन एरियाज को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन आपको इस समय शॉर्टकट से बचना चाहिए और फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। राहु डिजायर और अट्रैक्शन दोनों को बढ़ाता है, जुपिटर इमोशन को डीप करता है। तो ये जो टाइम है ये इंटेंस कार्मिक कनेक्शन का टाइम होगा। कोई ऐसा रिश्ता या बॉन्ड आ सकता है जो आपको इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन ये रिलेशनशिप हर बार लॉन्ग टर्म की नहीं होगी। कभी कभी सिर्फ आपको अवेकन करने के लिए भी हो सकती है कि जो आपको चेंज कर दे, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। आप इस समय में ये सीखते हो कि क्या ये जो लव है ये लव है या अटैचमेंट है। राहु और जुपिटर की दोनों एनर्जी मिलने से आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको इस समय में मिल सकती है, स्पेशली अगर आप कहीं भी फॉरेन से कनेक्टेड हो, आपका कोई ट्रेड होता है, कोई वर्क होता है, या कंपनी आपकी फॉरेन की है, या आप डिजिटल मीडिया में हो, या अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो, तो इस टाइम में आप एक्सपांशन देख सकते हो। इस समय अगर आप कोई इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो मत करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस समय में सही इन्वेस्टमेंट ही बेटर है, नहीं तो इम्पल्सिव किया हुआ काम इस समय के लिए ठीक नहीं होगा। जुपिटर के होने के बाद राहु का इल्यूजन ये क्रिएट कर सकता है कि ये जगह सही है, ये जगह सही है, बट इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है और कौन सा इन्वेस्टमेंट जस्ट मैं ले रहा हूं। ये जो ट्रांजिट है ये आपके इनर बैटल, आपके ईगो और आपका जो हायर सेल्फ है, इन दोनों के बीच का है। इसमें एक बैटल आपको फील होगा। जुपिटर कहेंगे कि फेथ रखो, फेथ से चलो, और राहु कहेंगे शॉर्टकट लो। इतना फेथ रख के इतना लॉन्ग प्रोसेस चलने की कोई जरूरत नहीं है, फास्ट काम करो, शॉर्टकट लो, ये काम हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर ये दोनों वॉइस को सुनना चाहिए, सुनाई देगी आपको और आपको सुनना चाहिए। उसके बाद आपको विजडम के साथ डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी वॉइस मेरे लिए राइट नाउ सही है, कौन सी गलत है। इस समय ओल्ड कार्मिक जो इल्यूजन है वो भी इस समय ब्रेक होते हैं। राहु आपके लिए डिवाइन मैसेंजर बन जाएंगे जो दुनिया के थ्रू आपको हायर ट्रुथ सिखाएंगे। ये फेज साइकिक इंट्यूशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी बहुत पावरफुल टाइम है। आपको इस समय विविड ड्रीम आ सकते हैं, डेजावू हो सकता है, या कोई सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, जैसे कि नंबर्स का दिखना, 111 का दिखना, 414, 818, 212, या आप जा रहे हो एक ही कलर की दो कारें दिखी, या सेम सीक्वेंस, एक चीज आपने देखा सेम तुरंत वैसा ही दिखा, या नंबर प्लेट ऐसा है कि कुछ जो नंबर प्लेट इस पे लिखा है उसी का सेम नंबर्स होंगे बट कुछ डिफरेंट वर्जन इधर लिखा है। मतलब आप देखोगे कि आप कनेक्ट कर ले रहे हो, दो चीजें आप कनेक्ट कर रहे हो। ऐसी भी इस टाइम में आपको फीलिंग हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और जुपिटर जो है वो डिवाइन ट्रुथ लाते हैं। तो इस टाइम में आपको डिल्यूजन वर्सेस डिवाइन विजन, ये फर्क दिखाई पड़ेगा। हर इंट्यूशन जो है वो जुपिटर का नहीं है, कभी कभी राहु का इल्यूजन है, ये हो सकता है। इसलिए अपने इंट्यूशन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तब उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिएगा। ओवर प्रॉमिसिंग या ओवर एक्सपांडिंग, इससे बचना आपको इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी होगा। ये ट्रांजिट बड़ी स्ट्रांग ट्रांजिट होगी, क्योंकि राहु दिमाग से खेलेंगे और जुपिटर विजडम देने की कोशिश करेंगे। तो आपको बैलेंस इस टाइम पीरियड में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
चलिए बात करते हैं कि जुपिटर जब आपके केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, मतलब आपकी जन्म कुंडली में 4th साइन में केतु अगर है और एग्जॉल्टेड जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा। जुपिटर जो है वो विजडम, फेथ, हायर लर्निंग, एक्सपांशन, डिवाइन गाइडेंस के प्लैनेट है और जो केतु है वो पास्ट कर्मा, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, आउटर वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसके प्लैनेट कहलाते हैं, या अदर वर्ल्ड है उसकी जो एनर्जी है उसके प्लैनेट कहलाते हैं। तो जब जुपिटर और केतु मिलते हैं, मतलब जब ट्रांजिट होती है, तो इसका मतलब होता है कि विजडम मीट लिबरेशन, गुरु मीट्स मोक्ष, लाइट मीट्स साइलेंस। जो राहु में था उसका अपोजिट, यहाँ पर जो विजडम है, गुरु है, वो आपको लिबरेशन, केतु जो है लिबरेशन है, गुरु जो है वो मोक्ष से मिल रहा है, लाइट जो है वो साइलेंस से मिल रही है। तो ये ट्रांजिट जो है ये आउटवर्ड ग्रोथ नहीं है, इनर वर्ल्ड का इवोल्यूशन करता है या इनर वर्ल्ड में ग्रोथ देता है। मतलब मटीरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं देता, ये इनसाइड ग्रोथ देता है। आप अंदर से अपनी जर्नी पे चलते हो, ये जहां पे कि आपको यूनिवर्स ये कह रहा होता है कि अब समय आ गया है अपने अंदर झांकने का, अपने ऊपर देखने का। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो कैंसर जो है ये वाटर साइन है और केतु जो है वो डिटैचमेंट देते हैं। तो जब जुपिटर यहां से गुजरते हैं तो आपका जो पुराने इमोशंस है या इमोशनल पैटर्न्स है वो इस टाइम में आप देखोगे कि वो डिसॉल्व होने लगते हैं। आपको लगता है जैसे कोई पुराना पेन, अटैचमेंट या रिलेशनशिप नेचुरली फेड हो रही है बिना कोई एफर्ट लगाए। ये रिलीज और प्यूरिफिकेशन का समय है जो कि आपको टीयर्स अंदर से आएंगे। जैसे कहते हैं ना, आप अंदर से चेंजेस देखोगे तो चीजों के लिए आपको टीयर्स अंदर रो सकते हो, बट ये हीलिंग लाएगा। आप दुखी होगे, परेशान होगे, अंदर से अपने अंदर चेंजेस लाओगे जो आपको हील करता जाएगा। जुपिटर जो है वो लॉजिक नहीं, ट्रस्ट और सरेंडर का काम करते हैं और केतु को वैसे भी लॉजिक समझ में नहीं आता। तो रिजल्ट क्या है कि आपका फेथ जो है वो डीप लेवल पे जाएगा और आप खुद को एक नए फॉर्म में देखोगे, क्योंकि दोनों ही डीप लेवल की बातें करते हैं। आपका जो ब्लाइंड बिलीफ है किसी चीज के लिए वो अब खत्म होगा। आप मोर विजडम के साथ एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप मेडिटेशन में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो या हीलिंग, रेकी, ड्रीम इंटरप्शन जो कहते हैं, इंटरप्रिटेशन जो कहते हैं वो करते हो, या क्रिस्टल, मतलब अगर आप इनमें से किसी फील्ड से कनेक्टेड हो तो आप देखोगे कि आपको एक डिफरेंट माइंडसेट बन रहा है। या इन फील्ड में अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो इनमें से किसी एक फील्ड से आप कनेक्ट भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हो, ये भी पॉसिबल है। जुपिटर और केतु मिलकर साइकिक और इंट्यूटिव गिफ्ट एक्टिवेट करते हैं। आप इजिली एनर्जी सेंस कर लेते हो या किसी के इमोशन को बिना बताए, उसके मतलब बिना शब्दों में कहे, आपको समझ में आने लगता है कि वो क्या फील कर रहा है। करियर में आप इस टाइम में देखोगे कि थोड़ा पॉज या थोड़ा डिसइंटरेस्ट भी आ सकता है। आपको लग सकता है कि मटेरियल गोल का मतलब अब मेरे लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिए जस्ट मटेरियल गोल मेरा नहीं रह गया है कि मुझे बस ये पोजीशन पे जाना है, मेरी थिंकिंग कुछ और है, मुझे कहीं और कनेक्ट होना है। इस टाइप की जो फीलिंग है वो आपको इस टाइम में ज्यादा मिलने लगेगी। जुपिटर केतु का ट्रांजिट का पर्पस है कि आपको अपने अंदर ट्रू कॉलिंग को पहचानना चाहिए। कोई ऐसा आ सकता है जो, मतलब कोई ऐसा आपकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता है जो आपको ये रियलाइज कर दे कि ये काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, या आप ये भी फील कर सकते हो कि ये काम मैं सिर्फ पैसे के लिए ही क्यों कर रहा हूं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना कि काम तो आप कर रहे हो बट वो सेटिस्फैक्शन वो आपको नहीं मिल रहा, वो फीलिंग आपको इस समय दिखेगी कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है
ये जस्ट मैं किए जा रहा हूं, बट मेरा इनर पीस या मुझे अंदर से सुकून इससे नहीं मिल रहा। और ये जब आपको रियलाइजेशन आएगा तब जुपिटर आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। वो स्पिरिचुअल या कोई ऐसा डायरेक्शन होगा जो जो ऐसे पर्पस के लिए होगा कि होगा तो करियर से रिलेटेड, बट उसमें आपको पर्पस दिखेगा। आप एक अपने इमोशन के साथ, पर्पस के साथ उस डायरेक्शन में जाने की सोचोगे। इमोशनल इस समय आप डिस्टेंट या इंट्रोस्पेक्शन का आपका फेज हो सकता है। आपको लग सकता है कि कुछ रिलेशनशिप नेचुरली आपसे डिसॉल्व हो रही है। ये केतु का कार्मिक रिलीज है जो कि इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप आपसे दूर होंगी। जुपिटर इंश्योर करेंगे कि ये ज्यादा पेनफुल ना हो, पर हीलिंग और फॉरगिवनेस इसमें होना चाहिए। ये जुपिटर इस चीज को फुलफिल करेंगे। मतलब केतु कहेंगे कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए काम की नहीं है, इसको, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इसको रिलीज करो, हटाओ, इस रिलेशन को डिसॉल्व करो। पर जुपिटर जो है वो ये इंश्योर करते जाएंगे कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल ना हो या उसमें फॉरगिवनेस हो, जिससे कि आप हील हो, जिससे कि आप अपने आप को ग्रोथ में पाओ। कोई ओल्ड कार्मिक कनेक्शन वो इस टाइम में हील होगा। कुछ लोग स्पिरिचुअली इस टाइम पीरियड में रिकनेक्ट करेंगे अपने को बिना अटैचमेंट के। मतलब वो स्पिरिचुअली साइड जाएंगे, कोई अटैचमेंट लेके नहीं, बट माइंड सेट उधर चला जाएगा। मनी मैटर में आप डिटैचमेंट रख सकते हैं या मनी में आपके अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी आ सकती है, अप डाउन्स भी आ सकते हैं। जुपिटर आपको अबंडेंस के साथ एक डीपर मीनिंग सिखाएंगे। वेल्थ की एनर्जी होती है, खाली पैशन से नहीं होती। मतलब खाली वेल्थ की एक एनर्जी है जो कि इस नहीं कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, वैसी एनर्जी नहीं। वेल्थ है, जरूरत के लिए है, पर वो क्रेजीनेस नहीं है। वो वाली चीजें आपको समझ में आएंगी। केतु के साथ फाइनेंशियल आप कभी देखोगे कि कभी आप हाई फील करोगे, कभी लो फील करोगे। मतलब कभी माइंडसेट बहुत होगा डिफरेंट, कभी माइंडसेट बहुत होगा। मनी वाइज आपका फाइनेंशियल अप्स डाउन या फ्लक्चुएशन चलेगा, लेकिन आपको अंदर से ब्लेसिंग रहेगी कि दूसरों की हेल्प करो या आपको कोई दूसरे हेल्प करें, जो कि आपको आपका माइंडसेट चेंज कर दे। जुपिटर के ऊपर जब, मतलब केतु के ऊपर जब जुपिटर जाते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल ट्रांजिट कहलाती है, अवेकनिंग ट्रांजिट कहलाती है। केतु हमेशा पास्ट कर्मा की बातें करते हैं, मतलब पास्ट कर्मा से जुड़े होते हैं, और जुपिटर जो है वो एक टीचर के जैसे हैं। तो दोनों मिलके ना आपकी लाइफ के जो अनफिनिश्ड कार्मिक लेसन्स हैं, ऐसे कर्मास जो आपने अभी तक फिनिश नहीं किया है, वो आप इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करते हो सकता है आपको लगे कि आपकी लाइफ स्लो हो गई है या कुछ चीजें हैं जो रुक गई हैं, कोई एक पार्ट है लाइफ का जो रुक गया है, पर असल में देखा जाए तो वो आपके सोल को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। ऊपर से बाहर की दुनिया भले आपको रुकी सी लगेगी, बट आप इंटरनली आगे बढ़ रहे हो। कंफ्यूजन या डिसकनेक्शन फील हो सकता है, जैसे मैं दुनिया से दूर हो गया हूं या मैं दुनिया से कट ऑफ हो गया हूं। इस टाइप की फीलिंग आपको बढ़ सकती है, बट ये टेम्परेरी फीलिंग होगी, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअली क्लियरिटी भी देगी। मटेरियल वर्ल्ड से आप भले ही दूर हो जाओगे, पर आप इंटरनली अपने को कनेक्ट फील करोगे। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप इस टाइम को इग्नोर मत कीजिएगा, जैसा है उस फ्लो में बदलना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस लाइफ में जरूरी है। सब कुछ समझ गया हूं या जो मैं सब जान गया हूं, मैं अंदर से बहुत, इस टाइप की भी आपको फीलिंग आ सकती है। ये काइंड ऑफ एक माइंडसेट बन सकता है जो इल्यूजन का, उसको भी इस टाइम में खत्म करने का टाइम है। और आप एक मोर आउटर वर्ल्ड से ज्यादा मोर इनर वर्ल्ड से कनेक्शन फील करोगे, जिसमें आपको जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, जुपिटर की जो ट्रांजिट है, जो जनरल 12 राशियों पे बताई गई है, वो एक जनरल प्रिडिक्शन है। हर किसी का चार्ट डिफरेंट है, हर किसी के चार्ट में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें हैं। किसी की दशा डिफरेंट चल रही है, किसी का कोई योग चल रहा है।
तो जो वो प्रिडिक्शन है, जनरल प्रिडिक्शन, वो किसी पे लागू होती है, किसी पे नहीं होती है। आज जो मैंने बताया कि प्लैनेट्स ये जगह पे ये प्लैनेट बैठे हैं, तो आप ऐसा देख सकते हो, पर एग्जैक्टली ये भी सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि किसी का जुपिटर ये जो ट्रांजिट है, मतलब 4 नंबर की साइन 3rd हाउस में होगी, तो किसी की 4 नंबर की साइन 1st हाउस में होगी, किसी की 4 नंबर की साइन 8th हाउस में होगी, तो किसी की 4 नंबर की साइन 12th हाउस में होगी। तो हाउसेस भी डिफरेंट है। उसके बाद नक्षत्र आ जाते हैं, उसके बाद आपके जो दशाएं हैं वो सब आती है। तो हर एक इंसान के लिए प्रिडिक्शन डिफरेंट होती है, और वो प्रिडिक्शन जब तक कोई आपका चार्ट नहीं देखेगा नहीं बता सकता है। लेकिन ये जनरल प्रिडिक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि जो भी मैंने बताया आपका सब कुछ कनेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ पार्ट कनेक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट कनेक्ट नहीं हो सकता है। एक और चीज है कि अभी तो मैंने सिर्फ एक एक प्लैनेट बताया कि अगर आपके 4 नंबर की साइन में एक सैटर्न बैठे हो, या राहु बैठे हो, या सन बैठे हो, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि सेम 4 नंबर के साइन में मे भी 3 प्लैनेट बैठे हो, मे भी 4 प्लैनेट बैठे हो, मे भी 2 प्लैनेट बैठे हो, मे भी एक भी नहीं बैठे हो। तो जब आपके अगर 4 नंबर की साइन में एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, सपोज कि आपकी 4 नंबर की साइन में सन भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, और मून भी बैठे हैं, या बुध बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि सन के लिए क्या है, राहु के लिए क्या है, और बुध के लिए क्या है। आप तीनों को सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपके ऊपर कैसा चल रहा है, मतलब क्या क्या चीजें मैच कर रही। फिर दशा किसकी चल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी। तो ये मत सोचिए कि पंडित लोग जो भी बताते हैं वो एग्जैक्ट सही होगा आपके ऊपर, या सबके ऊपर सही होगा, ऐसा नहीं होता। किसी के ऊपर प्रिडिक्शन बैठती है, किसी के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं बैठती है, बिकॉज ये एक जनरल प्रिडिक्शन कहलाती है। प्रिडिक्शन आपके हिसाब से सिर्फ आपके चार्ट को देख के बताई जा सकती है। जनरल प्रिडिक्शन से आप थोड़ा पार्ट ले सकते हो, सारे पार्ट आपको मैच नहीं करते हैं। तो मेरे को जितनी समझ थी, या मुझे लगा कि लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि अगर उस 4th साइन में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके इफेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं, तो वो कैसा आपको इफेक्ट देगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, या आप कहीं से कनेक्ट हुए, या आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी ये फीलिंग्स आ रही हैं, या मेरे 3 प्लैनेट बैठे हैं तो ये चीजें मेरे साथ हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा, या आप कैसा फील कर रहे हो कि आपके में एक भी प्लैनेट नहीं है, या 3 प्लैनेट है, या 5 प्लैनेट है, तो आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ध्यान से सुनिएगा, और सुन के अपने चार्ट को खोल के देखिएगा, और तार को बिठाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत ही सही, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगी कि आपके ऊपर पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपका चार्ट नहीं पता, बट थोड़ा बहुत सही अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि अभी 18 अक्टूबर से लेके स्टार्टिंग दिसंबर तक का ये जो टाइम है ओवरऑल आपके लिए कैसा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने पाथ पे चल सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, कहीं से आप कनेक्ट हुए, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, और मैं रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। फिर से मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।